learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today we are going to study the further chapter, that is socialism in Europe and Russian Revolution. Children, हमने अभी तक पढ़ा कि अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ, देन वी स्टडीड कि ब्लडी संडे क्या था. अब हमारे सामने एक नया रेवोल्यूशन आया जिसका नाम था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917 और ये कंटिन्यूटी में हुआ था. 22 फेब से लेके 28 फेब तक ये आपका रेवोल्यूशन चला था, इसलिए दिस रेवोल्यूशन वाज नेम्ड एज फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. सो चिल्ड्रन, दिस वाज द मंथ ऑफ एक्सट्रीम विंटर. बहुत ठंड थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, कंडीशन खराब हो रही थी. रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था. अब क्या था, सब कुछ उथल पुथल हो रखा था. नथिंग वॉज स्टेबल इन रशिया. Moreover, the February Revolution took place. So children, in February Revolution, आपको याद है कि हमने लास्ट वीडियो में अबाउट पेट्रोग्रेड पढ़ा था. एक्चुअल में जब एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे थे तब सेंट पीटर्सबर्ग का नेम चेंज करके इट वॉज कैप्ट पेट्रोग्रेड. तो पेट्रोग्रेड सिटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड. सिटी का कुछ इस तरीके से लेआउट है कि वो सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड. लेफ्ट साइड में आपके फैशनेबल ग्रुप, डूमा, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, ये सब कुछ आपका लेफ्ट साइड पे था. ऑन द कॉन्ट्ररी, एट द राइट साइड देयर वर वर्कर्स क्वार्टर्स, फैक्ट्रीज, मोर ओवर फूड शॉर्टेज. तो चिल्ड्रन देखो, ये एक तरीके का सोशल डिवीजन हो गया है. किस रिवर की वजह से हुआ? द नेम ऑफ दैट रिवर इज नेवा. तो चिल्ड्रन अभी ये डिवीजन भी था. यहाँ आपका जो वर्कर्स थे उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. स्लम्स एरियाज में रह रहे थे, सैनिटरी कंडीशन थी नहीं, फूड की शॉर्टेज थी. तो और इसके बावजूद भी जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो पार्लियामेंट को फेवर करते थे, उन्होंने कहा कि हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाएंगे. अब निकोलस II, जो जार निकोलस II थे, उन्होंने तो कोशिश की थी कि वो ड्यूमा को सस्पेंड कर दें. ड्यूमा मींस पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दें. तो ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें थी यहाँ पर. यहाँ पार्लियामेंटेरियंस कह रहे थे कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट करेंगे और निकोलस II कह रहे थे ड्यूमा को सस्पेंड करना है. अब दूसरे दिन पता चलता है कि कुछ वर्कर्स जब अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए गए, उन्होंने देखा कि फैक्ट्रीज में तो ताले लगे हुए हैं. तो वहां कौन सी सिचुएशन हुई है? ये आपकी लॉकआउट वाली सिचुएशन थी. अब चिल्ड्रन, रशिया के जो वर्कर्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे. वर्कर्स में भले ही डिवीजन था, लेकिन जब एक होने वाली बात आती थी तो वो सारे एक हो जाते थे, यूनिटी बना लेते थे अपनी. तो यहाँ पर दूसरे दिन, दैट वाज द डे ऑफ 23 फेब, 50 फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हो गई. अब ये जो सिचुएशन थी ये थोड़ी सी रेवोल्यूशन में चेंज होने वाली थी. एंड चिल्ड्रन, द इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर इज दैट कि इस स्ट्राइक को लीड करने वाली विमेन थी. तो चिल्ड्रन, इस दिन 23 फेब को रशिया में इंटरनेशनल विमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. अब हुआ क्यों? ये 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने सबने मिलके स्ट्राइक करी और ये सब लोग स्लोगन्स बोलने लगे, निकोलस के खिलाफ बोलने लगे और इन्होंने कहा कि हमारी मांगे पूरी करो और डिमांड्स रख दी इन्होंने अपनी सामने. लर्नर्स, होते होते ये लड़ाई आपके मेन स्ट्रीट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको हम पेट्रोग्रेड कहते हैं, वहां तक पहुंच गई. ये एक्चुअली मेन स्ट्रीट, मेन मतलब एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट रोड है सेंट पीटर्सबर्ग की, वहां तक ये रेवोल्यूशन पहुंच गया आपका. वर्कर्स ने फैशनेबल सोसाइटी एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स को चारों तरफ से घेर लिया. ये देख के निकोलस ने डिक्लेयर कर दिया कर्फ्यू. अभी कर्फ्यू डिक्लेयर हुआ तो जाहिर सी बात है डेमोन्स्ट्रेटर्स को वहां से जाना पड़ेगा. डेमोन्स्ट्रेटर्स मींस जो वहां पे रेवोल्यूशन करने पहुंचे थे, वो शाम तक वहां से चले गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. वो दूसरे दिन 24 एंड 25 फेब को 2 दिन तक वापस आए. गवर्नमेंट ने देखा ये तो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, शांति नहीं हो रहे हैं,
फिर से निकोलस ने क्या किया, कैवेलरी को बुलाया, कैवेलरी मींस जो घुड़सवार वाले सोल्जर्स होते हैं ना, उनको बुलाया और पुलिस को बोला कि इन पे नजर रखो, देखो ये कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, रेवोल्यूशन और ज्यादा ना बढ़ जाए। अब चिल्ड्रन संडे का दिन था, 25 फेब को गवर्नमेंट ने ये कह दिया, निकोलस ने ये कह दिया कि मैं ड्यूमा को सस्पेंड कर रहा हूं। अब डेमोन्स्ट्रेटर्स को लगा ये तो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने नारे लगाने शुरू करे, हमारी मांगे पूरी करो, लिविंग कंडीशन अच्छी करो, हमारे वेजेस को बढ़ा दो, हमें बेटर आवर्स चाहिए, हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम कर दो, हमको खाने को दो। जब ये सब कुछ डेमोन्स्ट्रेटर्स मांग करने लगे तो वहां पर निकोलस ने फिर से ऑर्डर दिया, कैवेलरी इनके ऊपर अटैक करो, पुलिस कहाँ है, इनको सबको यहां से हटाओ। ये देखते ही जो भी कैवेलरी के लोग थे, पुलिस के जो लोग थे, वो आगे नहीं आए, उन्होंने लोगों पे अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां उन्होंने कहा कि निकोलस II से कहा कि ये क्या गलत कह रहे हैं, ये क्या गलत मांग रहे हैं, ये अपने राइट्स की तो बात कर रहे हैं। और कैवेलरी फिर यहां पर आगे नहीं आई। मोर ओवर कैवेलरी ने, पुलिस ने डेमोन्स्ट्रेटर्स को ज्वाइन कर लिया और इन सब लोगों ने मिलके बनाई पेट्रोग्रेड सोवियत। So learners, now let's study February Revolution in short. क्या हुआ था? So 22 फेब लॉकआउट हो गया आपके फैक्ट्रीज में। 23 फेब सारे वर्कर्स मिलके स्ट्राइक करने लगे और जब स्ट्राइक करने लगे तो निकोलस ने कर्फ्यू क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया। फाइनली डेमोन्स्ट्रेटर्स को वहां से जाना पड़ा, दे गॉट डिस्पर्स। 24 फेब डेमोन्स्ट्रेटर्स वापस आए, उनको लगा कि हम इतने जल्दी हार नहीं मानेंगे एंड दे केम बैक। 25 फेब को जब आपके निकोलस ने देखा ये तो फिर वापस आ गए, फिर क्या किया उन्होंने, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। ये देखकर डेमोन्स्ट्रेटर्स को लगा कि ये तो निकोलस तो चुप ही नहीं बैठ रहे हैं, इन्होंने तो ड्यूमा ही सस्पेंड कर दिया। ये लोग फिर से वापस आए और इस बार कहां पहुंचे ये लोग, नेवा रिवर के लेफ्ट साइड पर। वहां पर जाकर इन लोगों ने पुलिस स्टेशन को बर्बाद कर दिया। रैंसैक्ड मींस बर्बाद कर देना। ये देखते हुए तो लग रहा था कि डेमोन्स्ट्रेटर्स इस बार चुप नहीं रहने वाले और शाम तक आते आते बाय द इवनिंग soldiers and striking workers gathered and they formed Soviet which was named as पेट्रोग्रेड सोवियत। चिल्ड्रन ये नेम हमको नहीं भूलना है, पेट्रोग्रेड सोवियत अभी बहुत आएगा। ये पेट्रोग्रेड सोवियत तो मिलके अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। अब 2 मार्च का दिन था। निकोलस को मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस दी कि निकोलस तुम यहां से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। देन एट लास्ट सोवियत लीडर्स, जो सोवियत के लीडर्स थे, काउंसिल के जो लीडर्स थे, डूमा लीडर्स, वो लीडर्स जो आपके डूमा में थे और वो डूमा जो आपका निकोलस ने सस्पेंड कर दिया था, उन लीडर्स ने एंड सोवियत लीडर्स ने मिलकर बनाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है, टेम्पररी पीरियड के लिए बनाई जाती है। सो चिल्ड्रन, इस सबसे हमको ये पता चलता है कि निकोलस जो थे वो तो भाग गए। इट मीन्स मोनार्क सिस्टम क्या हुआ, खत्म हुआ फाइनली 1917 में। एंड निकोलस II was the last ruler of Russia। अब कौन आया पावर में? अब पावर में आ गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब चलाने वाली थी रशिया को। Now learners, we have to study aftermath of February Revolution। चिल्ड्रन, एज वी नो कि अब मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया था, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी।
चलिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपके लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑफिशियल्स, आपके सोवियत जो थे उन सब ने मिलकर बनाई थी। अब जो लिबरल्स थे, जो सोशलिस्ट थे, जो लिबर्टी की बात करते, फ्रीडम की बात करते थे, जो सोशलिज्म की बात करते थे, उनका कहना था कि हमें अब ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो इलेक्टेड हो, जिसको हम इलेक्ट करें। पब्लिक मीटिंग्स पे जितने रिस्ट्रिक्शंस थे सारे हटा दिए गए थे। आपके एसोसिएशंस पे जितने रिस्ट्रिक्शंस थे उनको भी रिमूव कर दिया गया था। अब सोवियट्स बनने लगी थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत बनी थी, सब जगह अब काउंसिल बनने लगी, लोग इलेक्शंस की बात करने लगे। अब सबको ये लगने लगा था कि अब तो इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट आनी चाहिए, लेकिन अभी भी कोई भी कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन का। अभी भी क्या थी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एंट्री लेते हैं एक हीरो जिनका नाम है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन वही बोल्शेविक पार्टी के जो हेड थे, हम उन्हीं लेनिन की बात कर रहे हैं। अब ये वापस आते हैं इन अप्रैल 1917। ये जेल चले गए थे, राजा ने इनको जेल भेज दिया था। अब इनकी सजा पूरी हो गई थी, अब ये वापस आ गए। जब ये वापस आए तो इन्होंने कहा कि ये सही मौका है, अब मैं अपनी 3 डिमांड रख दूं। अब वो 3 डिमांड क्या थी इनकी? इनकी पहली डिमांड तो ये थी कि ये वॉर ना सारे खत्म कर दो। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, देखो चिल्ड्रन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1918 तक चला था, राइट। एंड आपके 1917 में व्लादिमीर लेनिन आते हैं। उन्होंने कहा कि ये वॉर सारे खत्म कर देना चाहिए, ये हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। सेकंड, उन्होंने कहा कि लैंड जो पेजेंट्स मांग रहे हैं उनको वो सारी लैंड ट्रांसफर कर देनी चाहिए। आपको याद है, इसी बात पर बोल्शेविक पार्टी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। ये वही लेनिन है, ये वही बोल्शेविक पार्टी है। थर्ड, इन्होंने कहा कि सारे बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर देना चाहिए। सो ही पुट हिज 3 डिमांड्स थ्रू अप्रैल थीसिस। ये 3 डिमांड को बोलते हैं अप्रैल थीसिस। अब चिल्ड्रन, जितने भी बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे या बोल्शेविक खुद थे, वो जाहिर सी बात है इनसे इस चीज से पता चल रहा है कि वो वॉर चाहते ही नहीं थे। और अब पूरी पार किसको लेनी चाहिए? सोवियट्स को ले लेना चाहिए, काउंसिल्स को ले लेना चाहिए सारी पार। चिल्ड्रन, नॉट ओनली फॉर दीज 3 डिमांड्स, ही ऑल्सो आर्ग्यूड टू रीनेम हिज पार्टी बाय द नेम कम्युनिस्ट पार्टी। अब लेनिन यहाँ पर ये चाह रहे थे कि इनकी पार्टी का नाम क्या रख दिया जाए? कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। चलो, इन 3 डिमांड से भी पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा कम्युनिज्म की बात कर रहे थे। अब ये कहते थे कि कम्युनिज्म होना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का नाम भी चेंज कर देना चाहिए और उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। अब जो सिचुएशन बन रही थी, जो बोल्शेविक पार्टी के ही जो कुछ लोग थे, उन्होंने लेनिन से कहा कि अभी आप रुको, आप अपनी पार्टी बाद में इलेक्ट करिएगा, बाद में इलेक्शंस करिएगा, पहले हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को तो देख लें कि वो हमारे लिए क्या काम कर रही है। और इन लोगों ने मिलकर किसको सपोर्ट किया? कुछ जो मेंबर्स थे बोल्शेविक पार्टी के, उन्होंने सपोर्ट किया आपके प्रोविजनल गवर्नमेंट को। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, कैसे वर्कर्स मूवमेंट चलने लगे, कैसे अभी लेनिन की बारी ये थी कि लेनिन ये चाह रहे थे कि वो सबको कन्विंस कर दें। लेनिन का कहना यह था कि अभी तुम लोग जरूर कह रहे हो कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन एक दिन तुम लोग ये खुद कहोगे कि हमको अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, हमको ये प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, तुम लोगों को अभी पता चलेगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर आपके लैंड ओनर्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बड़े बड़े लोग थे, तो जाहिर सी बात है भला तो कुछ होना नहीं था। लेनिन ने वर्कर्स मूवमेंट चालू कर दिए। अब लेनिन ने ये किया कैसे? लेनिन ने कैसे लोगों को कन्विंस किया कि अब हमको इलेक्टेड गवर्नमेंट बनानी चाहिए, ना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ जानी चाहिए?
नाउ लर्नर्स, हालात कुछ ऐसे थे, निकोलस टू ये कह रहे थे कि हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ लोग जो बोल्शेविक के ही मेंबर्स थे, उनका कहना ये था कि पहले हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक मौका दें, हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्या पता वो कुछ अच्छा कर दें। तो लेनिन को लगा कि लोगों के अंदर, मुझे एक तरीके से देखा जाए तो वो प्रोवोकेट करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमको अब इलेक्टेड गवर्नमेंट लाना चाहिए, हमें कम्युनिज्म लेकर आना चाहिए। वो कम्युनिज्म की बात कर रहे थे। सो लर्नर्स, जब लेनिन ने शुरू किया तो बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनने लगी, फैक्ट्री कमिटीज फॉर्म होने लगी, अब लोग अपने हक की बात करने लगे, इंडस्ट्रियलिस्ट से क्वेश्चंस पूछने लगे कि हमें हमारे हक चाहिए, सोल्जर्स कमिटी बनने लगी आर्मी में, और जून में आते आते 500 सोवियट्स रिप्रेजेंटेटिव्स को कहां भेजा गया? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। अब ये सब जब हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देखा तो उसको लगा यार ये तो लेनिन का जादू सब जगह चलने लगा है, लेनिन की सब लोग बात मानने लगे हैं, अब हमको कुछ करना पड़ेगा। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यह लग रहा था कि धीरे धीरे उनके हाथ से पार जा रहा है, और किसके हाथ में आ रहा है? लेनिन के हाथ में आ रहा है। तब जाकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हमको कुछ हार्श मेजर्स लेने पड़ेंगे बोल्शेविक के अगेंस्ट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वर्कर्स जितने ऊपर उठकर आ रहे थे, जितनी ट्रेड यूनियंस ये जो बन रही थी, जितने एसोसिएशंस बन रहे थे, उन सबको रिप्रेस करने की कोशिश की गई, और सारे वर्कर्स को ये बोल दिया गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि जाओ सारे बोल्शेविक पार्टी के वर्कर्स को उठा के लेकर आओ, इनको उठाना ही पड़ेगा, इनको रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे हाथ से क्या चली जाएगी? सरकार चली जाएगी, पार चला जाएगा हमारे हाथ से। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए। मोर ओवर, इन्होंने जितनी भी बोल्शेविक पार्टी जितनी भी एक्टिविटीज करती थी, इवेंट्स करती थी, उन सबको रिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, और पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन जो बोल्शेविक्स का जुलाई 1917 में हुआ था, यहां तक कि उसको भी रिप्रेस कर दिया गया था। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये स्टेप्स देखे बोल्शेविक के मेंबर्स ने, तो या तो वो छुपने लगे, अपने आप को उन्होंने छुपा के रख लिया, कहीं ऐसा ना हो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हमको भी उठा के ले जाएं और बंदी बना ले, तो वो लोग या तो छुपने लगे या कुछ भाग गए। तो चिल्ड्रन, यहाँ ये सारी सिचुएशन चल रही थी आपकी सिटी में। अब थोड़ी सी बात करते हैं कंट्री साइड की। कंट्री साइड में क्या चल रहा था? वहां तो बस एक ही लड़ाई चल रही थी, सारे पेजेंट्स ये कह रहे थे कि हमें नोबल्स की लैंड को क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। और जितने भी पेजेंट्स थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने किस चीज की डिमांड की? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वो लैंड जो नोबल्स की थी। लैंड कमिटीज बनाने लगे पेजेंट्स, और आते आते जुलाई सितंबर तक पेजेंट्स ने नोबल्स की सारी लैंड को सीज कर लिया। तो चिल्ड्रन, वो एक छोटे से फैक्ट्री में लॉकआउट से कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया, और सारी सिचुएशन रशिया में उलट पुलट हो गई। Now we have to study next topic, that is October Revolution। क्योंकि अभी तो ये बात कहाँ खत्म हो गई? सितंबर तक खत्म हो गई। अभी आपके बोल्शेविक के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स यानी लेनिन की जो झपट है, लड़ाई है, झड़प है, वो आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन बनकर सामने आया। सो देखते हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ। सो लर्नर्स, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट
एंड लेनिन के बीच में, बोल्शेविक्स के बीच में जो फ्रिक्शंस चल रहे थे वो बढ़ते जा रहे थे, और वही जो बढ़ते हुए फ्रिक्शन है वो रेवोल्यूशन में बदल गए, एंड दैट पर्टिकुलर रेवोल्यूशन इज नोन एज अक्टूबर रेवोल्यूशन। सो चिल्ड्रन, कॉन्फ्लिक्ट था किसके बीच में? प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक, जो बढ़ता जा रहा था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यह डर था कि लेनिन के हाथ में पावर ना आ जाए, लेनिन को यह डर था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में पावर ना आ जाए, तो ये दोनों आपस में पावर के पीछे झगड़े जा रहे थे। अब सितंबर में लेनिन ने एक्चुअली प्लानिंग की कि वो क्या करेंगे, एक रिवोल्ट करेंगे, अपराइजिंग करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो बोल्शेविक के जितने भी सपोर्टर्स थे आर्मी के, सोवियत, फैक्ट्री वर्कर्स, ये सब साथ में आ गए। इवन चिल्ड्रन, बोल्शेविक पार्टी के जो हेड लेनिन थे, उन्होंने पेट्रोग्रेड सोवियत को भी नहीं छोड़ा। वो पेट्रोग्रेड सोवियत जिसने मिलकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी, उन्होंने लोगों को अपनी बातों से इतना अट्रैक्ट किया कि लोग उनके तरफ चलते चले गए, एंड फाइनली पेट्रोग्रेड सोवियत भी उनके तरफ आ गई। अब ये देख के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो और लोग थे, उनको लगा कि लेनिन ने हमारे ही लोग छीन लिए हमसे, अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो इसके पीछे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। अब यहाँ लेनिन ने क्या किया? एमआरसी बना दी। एमआरसी मीन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। यहाँ पर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी इसलिए बनाई लेनिन ने क्योंकि लेनिन का ये कहना था कि मेरा काम अब ये मिलिट्री संभालेगी, ये कमेटी संभालेगी। एंड द लीडर ऑफ एमआरसी वाज लियोन ट्रॉट्स्की, और लियोन ट्रॉट्स्की को ये जिम्मेदारी दे दी, नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर दिस वर्क because I am engaged with some other works too। और ये जो अपराइजिंग की प्लानिंग चल रही थी, जो डिस्कशन चल रहा था सितंबर में, इसकी डेट एक्चुअली लेनिन ने ओपन नहीं की थी, क्योंकि लेनिन को ऐसा लगता था कि अगर वो डेट बता देंगे रिवोल्ट की तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी रेडी हो जाएगी पहले से रिवोल्ट करने के लिए। उनको ऐसा लगता था कि उनके बीच में ही कोई ना कोई स्पाई ना हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पेट्रोग्रेड सोवियत भी तो उनकी तरफ आ गई थी। मान लीजिए इसमें से कोई जाके उनकी रिवोल्ट की डेट को ओपन कर देता, देन इसलिए लेनिन ने डेट को सीक्रेट रखा था। एंड फाइनली ऑन 24 अक्टूबर 1917 लेनिन ने रिवोल्ट किया। तो रिवोल्ट की शुरुआत लेनिन करने वाले थे। रीजन था पावर, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डर था लेनिन ले जाएगी, और लेनिन को डर था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले जाएगी। अब इस रिवोल्ट में क्या हुआ देखते हैं। फाइनली ऑन 24 अक्टूबर 1917 लेनिन ने रिवोल्ट छेड़ दिया, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस रिवोल्ट वाज कि जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि जाओ ये लेनिन के लोगों को पीटो, मारो और इनको शांत करो, ये जो रिवोल्ट कर रहे हैं। दूसरा जो स्टेप लिया गया, बोल्शेविक्स की जितनी बिल्डिंग्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, उन सबको क्या कर लिया गया? सीज कर लिया गया। और पहले से ही जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की थे, उन्होंने स्टेप ले रखा था कि अपने ट्रूप्स को पहले से ही विंटर पैलेस पे लगा रखा था, टेलीफोन एंड टेलीग्राम ऑफिस में लगा रखा था कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना है इन सारी जगहों को। तो हमारे बोल्शेविक्स के जो लोग थे वो चुप रहने वालों में से तो थे ही नहीं। अब एमआरसी जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी लेनिन ने बनाई थी,
उन सब लोगों ने जाके सारे मिनिस्टर्स को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया एंड सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज कर लिया। ना तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीछे हटी, ना लेनिन पीछे हटे। लेनिन ने रिवोल्ट किया तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने स्टेप लिए तो लेनिन ने भी स्टेप ले लिया। लेनिन ने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज कर लिया, मिनिस्टर्स को अरेस्ट करा लिया। अब चिल्ड्रन बचा क्या था, जब गवर्नमेंट ऑफिसेस को ही सीज कर लिया, मिनिस्टर्स को ही अरेस्ट करा लिया, अब तो कोई नहीं बचा। बाय द नाइट पूरा पार किसके हाथ में आ गया था, लेनिन के हाथ में आ गया था एंड रशिया was under the control of लेनिन। यहां तक कि लेनिन की तारीफ सबने की, सबने कहा कि लेनिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो पेट्रोग्रेड में बनी थी, यहां तक कि उन्होंने भी लेनिन की तारीफ की, दैट वी मस्ट अप्रिशिएट योर एक्शन। और ऐसे रिवॉल्ट सारी जगह चलने शुरू हो गए, सब जगह रिवॉल्ट चलने लगे। इवन मॉस्को में भी रिवॉल्ट हुआ और वहां पर भी बाय दिसंबर बोल्शेविक्स ने मॉस्को को कंट्रोल कर लिया था। इट मींस पार में कौन था अभी, लेनिन was in the picture, लेनिन was in the part। और लेनिन के आते ही लेनिन जो चाहते थे, लेनिन ने वो सारी चीजें इम्पोज कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने वॉर को खत्म किया, बैंक्स को नेशनलाइज किया, आपके लैंड्स पेजेंट्स को ट्रांसफर करा दी, सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, रिमूव कर दिए गए, वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव किया गया, उनके वर्किंग आवर्स को इंप्रूव किया गया, उनके लिए वेजेस बढ़ाए गए। तो सारी चीजें फेवर में चलती चली गई। बस लेनिन ने एक चीज नहीं की थी, वो थी डेमोक्रेसी। लेनिन ने डेमोक्रेसी को नहीं इंप्लीमेंट किया था। पार अभी भी लेनिन के हाथ में था। सो चिल्ड्रन अब देखते हैं कि और क्या चेंजेस आए थे अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद। सो लर्नर्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि लेनिन ने वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी जो लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कही थी। यहां तक कि उन्होंने हाउसेस को फैमिली रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बांटा। उन्होंने कहा जितने भी लार्ज हाउसेस हैं उनको फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका पार्टीशन कर दिया जाए। ओल्ड टाइटल्स को जो एरिस्टोक्रेसी के लिए यूज होते थे उनको भी बैन कर दिया। न्यू यूनिफॉर्म्स डिजाइन की गई, क्लोथिंग कंपटीशन रखा गया जिसमें एक ड्रेस को सिलेक्ट किया गया विच वॉज नेम्ड एज बुडिनोवका। चिल्ड्रन, ये एक ऐसी ड्रेस है जिसमें आप पिक्चर में देखो, एनसीईआरटी में दे रखी है, मैं भी शेयर कर रही हूं। ये जो हैट पहन रखी है, इस टाइप की हैट को कहते हैं बुडिनोवका। सो चिल्ड्रन, अब लेनिन ने सारी चीजें कर दी थी, बस जैसा कि मैंने बताया उन्होंने डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट नहीं किया था। अब चिल्ड्रन, लेनिन इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि जो वहां पे इलेक्शंस होने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेनिन को लगा कि 100% उनकी पार्टी ही जीतेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई और पार्टी जीत गई। जैसे ही लेनिन ने ये देखा, लेनिन को बहुत गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री, और उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पार्टी इलेक्ट हुई थी उसको डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि रशिया मेरा है, मैं रशिया का हूं, पूरा पावर रशिया में मेरा ही रहेगा और मैं ही रशिया को रन करूंगा। और उन्होंने रशिया में स्टार्ट कर दिया वन पार्टी सिस्टम। एंड तीसरी चीज जो लेनिन ने करी, उन्होंने जर्मनी से हाथ मिला लिया। उस जर्मनी से हाथ मिलाया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया के अगेंस्ट थी, और उसी जर्मनी ने रॉ मटेरियल सप्लाई करने से मना कर दिया था रशिया को।
को। तो चिल्ड्रन यहाँ बोल्शेविक पार्टी के जो हेड लेनिन है उन्होंने 3 गलतियां की। पहली गलती जो की थी वो ये कि उन्होंने डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट नहीं किया। दूसरी चीज ये कि उन्होंने जर्मनी से हाथ मिला लिया। एंड द थर्ड थिंग वाज उन्होंने 1 पार्टी सिस्टम कर दिया था रशिया में। मोर ओवर चिल्ड्रन, लेनिन ने ट्रेड यूनियंस बनाई, वो ट्रेड यूनियंस बनाई जो उनके पार्टी के कंट्रोल में थी। लेनिन ने सेंसरशिप लगा दिया। इट मींस लेनिन ने जो कुछ भी कहा था, लेनिन उसके उल्टे काम कर रहे थे, ऑपोजिट जा रहे थे। लोगों से सारा सब कुछ उन्होंने छीन लिया था। 1 पार्टी सिस्टम कर दिया, जर्मनी से हाथ मिला लिया, आपका डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट नहीं की, सेंसरशिप लगा दी, ट्रेड यूनियंस अपने कंट्रोल में कर ली। तो अब लोग उनसे थोड़ा सा कटने लगे थे। इवन चिल्ड्रन, लेनिन ने तो लोगों पे नजर रखना शुरू कर दी। नजर कैसे रखना शुरू करी? कहीं ऐसा तो नहीं कोई उनके अगेंस्ट कोई प्लान कर रहा है, कोई उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उन्होंने एक सिक्योरिटी पुलिस बनाई जिसका नाम था चेक्का पुलिस। चेक्का पुलिस सिक्योरिटी किस नाम की थी उनकी? OGPUNKVD। तो चिल्ड्रन ये सब देख के इतना तो क्लियर हो गया कि लेनिन वो लेनिन नहीं थे जो जीतने से पहले थे। लेनिन ने सारी चीजें ऑपोजिट कर दी। नाउ चिल्ड्रन, वी हैव टू मूव ऑन to the another topic, that is civil war, and this part we will complete in our next session. So learners, you must have enjoyed my video. Stay tuned to my channel and keep subscribing my channel, and do not forget to like my video. We'll see in our next session. Till then learners, bye, take care.